ठीक है। ओके सर। मतलब एक्सपोनेंशियल वो बोलेंगे जिसमें हम किसी नंबर है, मान लो इसे डेफिनेशन में अगर आपको समझाऊं तो ऐसा हो जाएगा, मान लो आपके पास ए बी एंड सी 3 नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स मतलब एनी नंबर्स हो सकते हैं, वो पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी गई है ना डेफिनेशन में। एंड अगर मैं a की पावर b इज इक्वल टू सी लिख रहा हूं तो ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही मिरर इमेज होता है क्या? लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना, इसे हम वाइस वर्सा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो लिखते कैसे ओके हैं। सर। हाँ, अगर ऐसे मतलब मान लो अगर इस इक्वेशन में मैं लॉग लूं तो क्या होता है, जो बेस है, बेस मतलब ये इस चीज का क्या है, बेस है, और ये उसकी पावर है, बेस है और ये पावर है और ये रिजल्ट है ना, 3 चीजें हैं इसमें, है ना। हाँ सर। ठीक है, अब देख, a की पावर b लिखा है और उसका c लिखा है। ठीक है, ये इसमें ये बेस है, ये क्या है, b क्या है इसकी पावर। पावर, और जो c क्या है ये इसका रिजल्ट है ना। रिजल्ट। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें लॉग लेना होता, मान लो इसी चीज का मैं लॉग लेता तो मैं क्या लिखता, मैं ऐसे लिखता, लॉग जो भी हमारा बेस होता है, नंबर का बेस, वो लॉग का बेस बन जाता है। और लॉग का बेस कहाँ लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो रिजल्ट है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और जो पावर होती है वो इक्वल टू में आ जाती है। ठीक है, मतलब इस चीज का अगर मैं लॉग लूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है और इसका ये लॉगरिथमिक फॉर्म सेम नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके सर। ठीक, अब इसे रीड कैसे करते हैं, इसे रीड करना भी आना चाहिए हमें ना। ठीक है, अब रीड कैसे करते हैं, इसमें हम क्या रीड करेंगे, ए की बी पावर हमें रिजल्ट देगी सी। ठीक है, ए की बी पावर हमें रिजल्ट देगी सी। तो लॉग में हम उसका उल्टा रीड करते हैं ना, कैसे, मान लो इस वाले अगर मैं टर्म का लॉग लेता, जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन है, इसका मैं अगर लॉग लेता तो बेस क्या है इसका 3, तो वो भी क्या बन जाएगा, लॉग का बेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब जो रिजल्ट है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, इजिकल टू में क्या आती है, पावर, पावर क्या है मेरी 2, है ना। ठीक, अब इसे रीड हाँ कैसे, सर। हाँ अब रीड कैसे करते हैं इसे देखो, अगर मैंने बोला 3 की पावर 2 जो है वो रिजल्ट क्या देगा 9। ठीक है, अब इस लॉग को रीड ऐसे करते हैं, मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, लॉग बेस उसका मैंने लिखा 3 और यहाँ पे रिजल्ट आया 27, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मैं रिजल्ट मतलब इसको पढ़ता कैसा हूँ लोग को, अब देखो ऐसे पढ़ते हैं कि 3 की क्या पावर होगी जो मुझे 27 देने वाली है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लॉग का फिर एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग कैसा होता है, वापिस से हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है, जो इसका बेस है, ठीक है, जो लॉग का बेस है जो नीचे वाला है वो कहाँ जाता है, इसको सर पे बिठा लेता है। ठीक है, मान लो 27 जो है वो तो यहीं रहेगा, पर ये जो 3 गया नीचे से, ये x को क्या करेगा, अपने सर पे बिठा लेगा। ठीक है, ओके सर। तो हम डायरेक्टली ऐसे रीड करते हैं कि 3 की कौन सी पावर, मतलब x मतलब पावर है ना, बेस की पावर ढूंढते हैं हम, और ये होता है रिजल्ट। 3 की कौन सी पावर 27 देगी बताओ। सर 3। 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, है ना। अब देखो ये सेटिस्फाई भी करेगा इस इक्वेशन को, अगर मैं 27 पे अगर यहाँ पे 3 है और ये x की जगह 3 डाल दूँ तो मुझे ये 27 देगा। ठीक है, तो समझ में आया रीड कैसे करते हैं। हाँ। मतलब अगर आपको हाँ। लॉग बेस में a दिया है, रिजल्ट उसका c है और उसका पावर b है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a की c जो रिजल्ट होगा वो कैसे मिला होगा हमें, a की जब पावर होगी b, a नीचे से निकल के गया और उसने b को अपने सर पे बिठा लिया। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लो मुझे लिखना है, सिमिलरली मैं अगर क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, लॉग बेस 3 और रिजल्ट आ रहा है 81, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है x, है ना, तो कैसे फाइंड करोगे, पहले से रीड करना आना चाहिए आपको। रीड कैसे करोगे, 3 की क्या पावर होगी जिसका रिजल्ट 81 आएगा। ठीक है, जैसे रीड करते हैं, तो क्या पावर होगी 3 की, मतलब x की वैल्यू क्या होगी जिससे रिजल्ट सर 81 आए। x इज इक्वल्स टू 4। 4, ठीक है, करेक्ट है ना, मतलब log 3 बेस 81 इज इक्वल टू 4, ये होगा, है ना। अब ये तो एक सिंपल तरीका हो गया, बट आगे जब हम log की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसी सवाल को करने के हम मेथड देखेंगे ना, और तरीके होते हैं इसको करने के, इसको करने के तरीके होते हैं, पर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी पावर, मतलब इसको आप पहले किस फॉर्म में लिखोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 की क्या पावर होगी जो 81 देगी, या तो फिर इससे पहले एंटी लॉग लो। एंटी लॉग मतलब यहाँ पे लिखो 81 और जो 3 है
उसको क्या करेगा, वो एक्स को अपने सर पे बिठा लेगा। अब इस फॉर्म में तो तुम्हें आता ही है आंसर फाइंड करना, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लिया। मतलब आप इसे ये समझ सकते हो कि कोई भी गिवन कंडीशन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर कोई इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो तुम्हें यही दिया गया है, सेम ये क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 3x इक्वल टू 81, और तुम्हें बोला गया कि टेक लॉग। ठीक है, तुम्हें लॉग लेना है, तो कैसे लोगे, बताओ क्या आ गया इसका सर लॉग। मतलब इसको सर हमें लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है। रिप्रेजेंट करना है, हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये अभी, है सर ना, पावर में। तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग हम्म, 3 मतलब लॉग और फिर बेस 3, 3 मतलब जो का नीचे होता है ना बेस उसे हम 3 3 बोलते हैं, लॉग बेस 3 ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये नंबर है लॉग तो ये बेस नीचे 3। चला जाएगा, हाँ और रिजल्ट कहाँ जाता है, इसके पास आ जाता है बीच में, इजिकल टू हाँ सर पावर। तो 6। ठीक है, हाँ सर मतलब x जो है वो कूद के यहाँ चला जाएगा, 81 यहाँ आ जाएगा, और 3 नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, x की वैल्यूज बताओ मुझे, डायरेक्ट बिना कन्वर्ट किए हुए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बिना कन्वर्ट किए हुए क्या क्या वैल्यूज होने वाली है। सर फर्स्ट वाले की 2 हो जाएगी, और सर सेकंड वाले की 3 हो जाएगी, और थर्ड वाले की भी 3। मतलब तुम्हें समझ में आया ना, हम डायरेक्ट इसे रीड करेंगे क्या, 4 की मतलब बेस की कौन सी पावर होगी जो रिजल्ट कितना देगी, 16 देगी, है ना। 4 की कौन सी पावर होगी जो रिजल्ट 64 देगी, और ऐसे ही सिमिलरली 2 की क्या पावर होने वाली है जो मुझे रिजल्ट 8 देगी। ये तो करोगे आप, ठीक है। और जिनको नहीं आता, इस फॉर्म में रीड करना नहीं आता, वो क्या करेंगे, पहले इस चीज का एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट करने का तरीका हो गया। ओके। अगर नहीं आता, डायरेक्ट नहीं बन रहा, या फिर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो पहले तुम क्या करोगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग मतलब 16 तो यहीं छोड़ोगे, और जो बेस है वो एक्स को सर पे बिठा लेगा। बेस है 4, उसने क्या किया, एक्स को सर पे बिठा लिया। सिमिलरली सेकंड वाले में एंटी लॉग, इसमें लिखते हैं हम टेकिंग एंटी लॉग, है ना। सेकंड वाले में एंटी लॉग लोगे तो जो 64 है वो क्या करेगा, ये बेस किसका इतना 4 है, तो 4 क्या करेगा, एक्स को सर पे बिठा लेगा। और थर्ड केस में 8 तो वहीं रहेगा, पर 2 क्या करेगा, एक्स को अपने सर पे बिठा लेगा। अब 4 की कौन सी पावर होगी जो रिजल्ट 16 देगी, 4 की कौन सी पावर होगी जो रिजल्ट 64 देगी, 2 की कौन सी पावर होगी जो रिजल्ट 8 देगी। ठीक है, इस तरीके से हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और लॉग को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब रीड किया जाता है लॉग के क्वेश्चन को। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई भी जो नंबर है रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना समझ में आ गया ना, पूरा नोट कर लिया तुमने, नोट करते चलो। हाँ सर नोट कर लिया। कर लिया, हाँ, फिर ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे कि हमने क्या किया, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव पावर के साथ देखा है ना। अभी हमने मतलब जो पावर ली, मान लो जैसे 2 सर की आपकी पावर। आवाज हाँ, सर आपकी आवाज थोड़ी वो हो रही है, क्रैक। अभी आ रही है सही से। हाँ सर अब आई। तुम्हारी आवाज वो हो रही है ना, डिस्टर्ब हो रही है, देखो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर से चालू कर लो मोबाइल को, या फिर नेट को बंद करके चालू कर लो एक बार। सर अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है अभी। ठीक है सर, आपकी भी आ रही है। ठीक है, अब हम देखो, अभी तक हमने क्या किया है, जो भी पावर्स ली, मतलब किसी भी नंबर का जो पावर लिया, उसको हमने क्या किया, उसको हमने पॉजिटिव रखा था, है ना। पर मैं नेगेटिव भी तो ले सकता हूँ, मान लो मैंने लिया 2 की पावर -2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे डेसिमल फॉर्म में निकाल के बताओ कि इसमें क्या लिख सकते हैं, है ना। सर इसको सर डेसिमल फॉर्म में लिखना है। हाँ, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहले तो इसे बताओ कि इसे p/q के फॉर्म में क्या लिखोगे। सर इसको सर हम -4 लिख सकते हैं। नहीं, ना पावर में है ना। देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका कंसेप्ट समझ लो पहले तो, है ना, कि पावर का कंसेप्ट होता क्या है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2, है ना, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ 2 को मैं कितनी बार इंटू करूंगा। 2 बार। अगर मेरे पास 3 की पावर 2 लिखा है तो मतलब 3 को 2 बार करूंगा, है ना। इसी तरह अगर मान लो मेरे पास x की पावर y लिखा है, तो मैं x का इंटू कितनी बार करूंगा, जब तक y होगा, जो भी एक y की वैल्यू होगी वहां तक करूंगा, है ना। मान लो मेरे पास लिखा है 5 की पावर 5, तो इसको इसको कैसे फाइंड करता हूँ मैं, बताओ। सर 5 को 5 बार उससे ही मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ऐसे करेंगे, है ना। ये तो हुआ पॉजिटिव पावर का कंसेप्ट, मतलब ये जो तुम्हारा है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है।
बट अब यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब यहाँ पे दे देते हैं आपको माइनस, है ना। अब देखो तुमने जो मुझे बताया, अगर देखो -2 और ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है 2 देखो दोनों में अंतर है ना, कुछ अंतर है दोनों में। हाँ सर, है डिफरेंस। चलो एक तीसरा क्वेश्चन और लिखता हूँ ना। अब मैंने लिखा -2 अब देखो अब तीनों में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। पहले वाले का इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा। सर इसका तो सर -4 ही आएगा। -4 क्यों आएगा? मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही बताया था ना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव देगा ना, हाँ सर, तो सर इसका 4 आएगा। हाँ सर। 4 आएगा। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में माइनस देखो बाहर लगा हुआ है ना, 2 के पास नहीं लगा हुआ, तो पहले हम इसका रिजल्ट निकालेंगे कितना, 2 का रिजल्ट निकालेंगे, तो वो कितना आने वाला है 4। 4, और बीच में आगे एक माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -4। -4। हाँ सर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा 2 ठीक है। हाँ सर। अब इसे कैसे लिख सकते हो? अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आपको पावर माइनस में लिखे ना, तो उसे आप पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। और पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, अगर मुझे 2 को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 2/1, या फिर 2 × 2/1। ये पी और ये क्यू पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट हो गया। हाँ सर। अगर सिमिलरली मुझे 2 की पावर -2 को रिप्रेजेंट करना है तो देखो इसे ऐसे करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 2 × 2, और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। मतलब क्या, ओके सर। मतलब तुम्हें क्या समझ में आया इससे? इफ पावर इज नेगेटिव देन इट विल बी गोज इन डिनोमिनेटर। ओके। ओके सर। पॉजिटिव था तो न्यूमरेटर में आया, अगर नेगेटिव है पावर तो वो कहाँ आएगी, आपके डिनोमिनेटर में आएगी, है ना। तो देखो सेम चीज रहेगी, मान लो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 4 हो जाएगा। बट 2 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली मैं अगर निकालूं 2 का क्यूब, ओके। तो वो मुझे रिजल्ट देने वाला है 8। बट अगर मैं निकालूं 2 की पावर -3, तो ये मुझे क्या रिजल्ट देने वाला है, 1/8। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1/2 × 2 × 2 × 2। ठीक है। ओके सर। चलो इसी तरह मुझे फाइंड करके दिखाओ 3 की पावर 4 और 3 की पावर -4, दोनों की वैल्यू निकाल के बताओ। सर 3 रेज़ टू दी पावर 4 की 81 और 3 रेज़ टू दी पावर -4 की 1/81। तो ये कंसेप्ट तुम लिख लो। इफ ए की पावर बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a × a टिल b टाइम्स, है ना, b टाइम्स/1, एंड ए की पावर -b को हम लिखेंगे 1/a × a, और कब तक होगा ये, b टाइम्स, है ना, मतलब b की जितनी वैल्यू है उतनी टाइम्स हम इंटू करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, और जी सर। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना है इधर से कोई सा है। जी सर, कर लिया नोट। कर लिया। चलो अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या बनाया इसको, देखो अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा है, ठीक है। पर मैंने तुमसे क्या बोला था, इसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हाँ कैसे सर। रिप्रेजेंट, हाँ बताओ कैसे तो करोगे सर डेसिमल उसका फॉर्म। डेसिमल हो जाएगा सर। सर एक सेकंड सर। हाँ बताओ, 1 बाय सर देखो उसका 2, डेसिमल 2 की पावर 1 का भी 0.1। बताना, 2 की पावर -1 का डेसिमल बताओ, 2 की पावर -2 का डेसिमल बताओ, और 2 की पावर -3 का डेसिमल बताओ। ठीक है, तीनों का बताओ मेरे को निकाल के। सर सबसे पहले वाले की सर 0.5, हम्म, और सर दूसरे वाले की 0.25, और 1, और उसकी सर 0.125। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमें नेगेटिव पावर दी हो और उसका हमें लॉग लेना पड़े, ठीक है, तो हम किस टाइप से लेंगे। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म देखते हैं। अभी तक हमने पॉजिटिव वाले का देखा था, अब हम नेगेटिव वाले का देखेंगे। मान लो सिमिलर यही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 की पावर -3 इज इक्वल टू डेसिमल फॉर्म में कितना होगा, 0.125।
ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको लॉग लेना है, ठीक है, तो अप्लाई करो। लॉग कैसे लोगे बताओ? सर सबसे पहले लॉग का बेस 2 लिखेंगे हाँ, जो और रिजल्ट है सर फिर 0.125 हाँ, और सर फिर -3। -3 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू में, है ना? अब हम इसे रीड कैसे हाँ करेंगे? रीड ऐसे करेंगे कि 2 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 0.125, ठीक है? जी सर। अगर इसी तरह मैं तुम्हें सिमिलर क्वेश्चन दूँ कि लॉग बेस 2 0.25 और x बताना है आपको, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x क्या होगा इसमें बताओ? ये सारे नोट करते चलना जो भी एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ। सर x विल बी सर x विल बी -2। हाँ, सही है, ठीक है? अगर आपको ओके सर। डायरेक्ट नहीं आ रहा समझ में तो एंटी लॉग लेके करो। एंटी लॉग कैसे लोगे? 0.25 इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। 2 की पावर x कब 0.25 होगा, है ना? अब 0.25 भी अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है समझने में, तो इसे तुम क्या करो, पहले p बाय q के फॉर्म में बनाओ। p बाय q के फॉर्म में कैसे बनाओगे? 25/100। हाँ, तुम इसे लिख सकते हो 25/100। अब इसे कैंसल कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना? ठीक है? 2 की जो है हाँ क्या सर। पावर आपको 1/4 देने वाली है। तो ये रिजल्ट तो आपको पता ही है कि नेगेटिव पावर ही होगी, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होता तो हमें ऊपर मिलता रिजल्ट, पर अपॉन में मिल रहा है, तो x की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। हाँ सर। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको दिया गया है 64 की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 8। बताओ ये इक्वेशन सही है कि नहीं है? एलएचएस आरएचएस बराबर है? सर मेरे ख्याल से सर ये नहीं है सर सही। नहीं है सही? हाँ सर। अच्छा बताओ 64 को क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? सर 4 raised to the power 3। 3, है ना? चलो लिख लेते हैं। 64 को मैं लिख देता हूँ 4 टू द पावर 3, और ऊपर क्या चल रहा है? 1/2 चल रहा है। अब ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें पढ़ाई थी ना कि पावर पावर होती है ना, किसी भी नंबर की पावर हो हाँ सर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना? हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3/2 बराबर 8, ठीक है? बट क्या मैं 4 को और किसी की पावर में लिख सकता हूँ? हाँ सर 2 raised to the power 2 और फिर उसको 3 raised to the power 3/2 से मल्टीप्लाई करना हाँ, तो था। 2 हाँ की सर। पावर 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 8। अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये चीजें क्या होने वाली है, आपस में कैंसिल होने वाली है। हाँ सर तो सर 2 raised to the power 3 8 है। हाँ। ठीक है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना? हाँ सर। तो इसमें मुझे अगर लॉग लेना होता तो मैं कैसे लेता बताओ? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है मैंने। सर हम इसको लिख सकते हैं सर log हाँ। log to the base 64 हम्म। और सर फिर 8 और हम्म। सर फिर 1/2 या 0.5। हाँ, ठीक है। ओके सर। हाँ। अब देखो इसको ना लिखने का तरीका ना मैं थोड़ा अलग भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 की पावर 64 की पावर कितना, 1/2, है ना? अब मेरे को मान हाँ लो सर। ये मेरे को इस टाइप में नहीं लिखना, 1/2 नहीं लिखना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ 8 इज इक्वल टू 64 की पावर कितना, -2, नहीं 2 की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि 2 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। 2 की पावर -2 को 1/4। तो यहाँ पे भी जो मैंने लिखा है 2 की पावर -1, तो ये तो मेरे को 1/2 ही देने वाला है ना, दोनों चीजें सिमिलर है। तो कभी ऐसा लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होना, है ना? माइनस लिखा है मतलब उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देना। इस चीज को पहले ऐसे बनाओगे, क्योंकि हमें क्या होती है, हमें करनी होती है कैलकुलेशन ईजी, तो हम वही करते हैं जो हमें ईजी पड़ता है। ठीक है? जी सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नोट कर लिया ये? हाँ सर। ठीक है, एक बेसिक चीज और है, वो शायद तुम्हें पता हो, चलो मैं बता देता हूँ पहले, है ना? उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लॉग में और क्या होता है। मान लो अगर मैंने ए की पावर अंडर रूट लिखा है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? पी बाई क्यू के फॉर्म में। पावर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए की पावर क्या लिखूँ, कौन सी पावर लिखूँ?
सर ए की पावर -1 लिख। हाँ, चलो देख लो ना, ये चीजें भी देख लो। अगर मान लो सिंपल तुम्हें अंडर रूट दिया हुआ है तो वो होता है 1/2, ये पता है। सर पर सर 1/2 तो सर -1 भी होता है ना। हाँ तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, a की पावर 2 की पावर -1। अच्छा ओके सर ओके। ठीक है, बट ये चीज इस चीज पे तो हम बाद में आएंगे, पहले ये समझो। आपको एनीथिंग की पावर अंडर रूट दी हो, मान लो आपको लिखा है 64 की पावर अंडर रूट और 64 की पावर 1/2, है ना। ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। अगर मेरे पे किसी की चीज के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो मैं उसे 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, पावर में। ओके सर। ये नोट करते चलना। अब मान लो मुझे लिखा हुआ है एनीथिंग की पावर, यहाँ पे अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा होता था, पर मैं अब लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया a, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1/3। ठीक है, ये एक तरीके से फॉर्म चेंज कर रहे हैं हम इसके, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। ओके सर। सिमिलरली अगर मुझे लिखा हुआ कहीं मिला a की पावर और यहाँ पे अंडर रूट के बाहर 4 लिखा मिला, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बताओ, a की पावर सर ए की पावर 1/4। 1/4। समझ में आया कि जो भी चीज यहाँ होगी उसे हम अपॉन में लिखते जाएंगे। ये चीजें नोट कर लेना, क्योंकि ये अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती है, ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। सर इसी पर सर हाँ, अगर सर मतलब ए मतलब रूट ए के बाहर सर मतलब सर मतलब रूट ए के बाहर सर 4 लिखा हो तो सर क्या बोलेंगे हम। यहाँ पे कि यहाँ पे, नहीं सर थोड़ा और बना। यहाँ हाँ पे, सर। यहाँ पे ना, हाँ तो वो हाँ। तो इसके इंटू में ही रहेगा। मान लो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो 4 क्या है इसके साथ, इंटू में है ना, कुछ नहीं है तो इंटू होता है। तो सर फिर हम a/4 लिखेंगे या फिर हाँ, यहाँ क्या पे 4 लिखेंगे। में इंटू, ये इंटू में ही रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा। ये तो सिंपल है, ये तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना 4, तो इसे हम 4 ही लिखेंगे। बट ए की पावर को हम चेंज ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हमें इस टाइप में करने में कैलकुलेशन ईजी होती है। अब देखो कैसे करते कैसे हैं। मान लो अगर तुम्हें सीधे सीधे वहां पे लिखा था 64 की पावर 1/2, जिसे तुम क्या लिख सकते थे, अंडर रूट 64 लिख सकते थे, ठीक है। ओके सर। और अंडर रूट 64 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, क्या होती है बताओ। क्या सर आप फिर से बता दीजिए। अगर मैंने अंडर रूट 4 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ। सर इसकी होती है 2। 2 होती है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, मतलब 2 तो हमें पता है आ गया, पर आया कैसे, हाँ सर पता है सर। कैसे आया, मतलब मैं क्या लिखूंगा, 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और सर फिर इंटू 1/2, 1/2 कर देंगे। ये कैंसिल, हाँ सर तो आंसर आया 2। फिर। अब इसी तरह अगर तुम्हें हाँ लिखा है सर। अंडर रूट 64, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 8 होती है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। ओके सर। है ना। 64 को क्या लिखोगे, 8 इंटू 8 की पावर 1/2। पहले का पावर को कन्वर्ट करोगे किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में तुम्हें करना आता है। मतलब इस फॉर्म को तो तुम कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, पर इस फॉर्म में कैंसिल कर सकते हो ना। तो 8 इंटू 8 मतलब 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 8। इसे तो मैंने आपको दिया 64 की पावर 3। इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है बताओ, सॉल्व करने के बाद। हाँ सर कर रहा हूँ। सर इसका 4 मिल जाएगा। 4 मिल जाएगा, है ना। जी ठीक। तो यहाँ से सर आप, पर सर फिर सर हाँ, सर हर जगह के लिए सर हम लोग को सर स्पेसिफिक नंबर लेना पड़ेगा सर। जैसे पिछले वाले में हम लोग ने 64 को सर 8 का पावर 2 लिख दिया सर, यहाँ पे 4 का पावर 3 लिखना पड़ा। ये तो स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि 1/3 किससे कटेगा, जब कोई भी चीज क्यूब होती है, ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है ना। तो 4 का क्यूब इंटू 1/3, ये कैंसिल, आंसर 4। मतलब ये तो क्यूब और क्यूब रूट है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, अंडर रूट और स्क्वायर, है ना। एक ये पढ़ते हैं और एक ये पढ़ते हैं। वैसे हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, ए का क्यूब और ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। ओके सर ओके। अब सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन दूं, अगर मान लो स्टैंडर्ड नहीं हो तो भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। मान लो मैंने लिखा 64 की पावर, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, तो इसे अगर तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या लिख सकते हो, इसे बताओ। सर 4 की पावर -1। देखो मैं बताता हूँ, 64 को क्या लिखोगे, 4 का क्यूब की पावर 1/6 लिख सकते हो, और ये हाँ कैंसिल हो सर जाएगा, लिख तो सकते। 4 की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। हाँ सर। अंडर रूट 1/2 क्या होता है,
मतलब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते और हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? सर इसकी वैल्यू होएगी सर 2, हाँ सर 2। क्योंकि इसे मैं और सॉल्व कर सकता हूँ। अब तो ये मेरे समझ में आने लायक क्वेश्चन बन गया। इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू पावर होल पावर 1/2, उससे 2 कैंसिल, आंसर 2 आएगा। हाँ सर। मतलब ये आपको क्या लिखा है, ये 2 ही लिखा है, लेकिन उसने लिखने का तरीका चेंज कर दिया। ठीक है, जी सर जी। नोट कर लो। हाँ सर कर ली। ठीक है, अब सिमिलरली मैं लिखूं, यहाँ पे मैंने मान लो 7 लिख दिया और ये 64 ही रहने दिया। आप बताओ इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पावर फ्रैक्शन में आ रही है ना, तो कोई बात नहीं है, वैसे ही रहने दो। अगर वो कैंसिल नहीं होगा तो पावर फ्रैक्शन में ही आएगी, v/q फॉर्म में। सर 2 की पावर 6/7। हाँ ठीक है, 2 की पावर 6/7। ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें क्या है, एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। और हम कन्वीनियंट इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में हम ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, इस फॉर्म में उतने कन्वीनियंट नहीं होते। ठीक है, जी सर। क्योंकि ये वाला देखो, ये दिखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या लिख के दे दिया, पर ये क्या है, ये तो 2 ही है, सिंपल। तो इसी से आप हाँ सर। हाँ, इसी से आप कंक्लूजन ये निकालो कि अगर आपको a की पावर यहाँ पे b दिया हुआ है अंडर रूट में, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो a की पावर 1/b। ठीक है, ये रिजल्ट आप कंक्लूजन में नोट कर लेना। बट इसके एग्जांपल्स तो नोट कर ही लिए हैं। सर कर लिया है कंक्लूजन ठीक नोट। है, ठीक। अब हम एक चीज और देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर। अगर मान लो किसी नंबर की पावर अगर मैंने 0 करी, तो मुझे क्या रिजल्ट आने वाला है? सर 1। 1 रिजल्ट आने वाला है। अब x की जगह मैं क्या लूँ, 1 की पावर 0 करूँ तो भी 1, 2 की पावर 0 करूँ तो भी 1, 3 की पावर 0 करूँ तो भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है ना। 4 की पावर 0 करूँ तो भी क्या आने वाला है, 1। सब में 1 आ रहा है। हाँ सर। अब इस वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लेता हूँ लॉग, तो कैसे इसे लिखूंगा? सर इसको हम लिख सकते हैं सर लॉग एक्स लॉग बेस, फिर 1 नहीं, लॉग इक्वल्स बेस टू हाँ एक्स लॉग रिजल्ट। लॉग बेस एक्स हाँ, 1 यहाँ इजकल टू 0। 0। समझ में आया? अब ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, और इसे आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रिजल्ट निकल के आया, कंक्लूजन। ठीक है, जी सर। अब अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख रहा है, तो आप बिना देखे ही उसका रिजल्ट 0 बता सकते हो, बिना सोचे बिना समझे। ठीक है, कैसे? अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया log बेस 5 1 इजिकल टू क्या होगा, है ना, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? सर ये लॉग बेस 5 बेस में, वाला। हाँ ये बेस में है 5, है ना, ये बेस में है, और ये रिजल्ट में जहाँ लिखते हैं वहाँ पे ये बड़ा है, और ये बेस छोटा सा लिखते हैं ना जो, वो है। मतलब ऐसे ऐसे लिख लो अगर समझ में नहीं आ रहा। log 5 1 की वैल्यू x है, तो x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या आने वाली? सर 0। 0। क्यों? 0। क्योंकि हम ऐसे देखेंगे 5 की कौन सी पावर है जो मुझे 1 बनाती है, या फिर एंटी लॉग ले लो, 1 इजिकल टू 5 की पावर x। बेस क्या करेगा, पावर को सर पे बिठा लेगा। तो 5 की पावर x इजिकल टू 1 कब होगा? ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब हम इसकी पावर 0 ले लें। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एनी इफ x इज पॉजिटिव देन x की पावर 0 इजिकल टू 1। ये भी एक रिजल्ट नोट कर लेना, है ना, रिजल्ट। और ये भी एक रिजल्ट नोट कर लेना लॉ की प्रॉपर्टीज में, है ना। ठीक है, सिमिलरली बताओ मुझे log बेस 10 1 इजिकल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर उसकी भी 0। हाँ 0 होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी काम आने वाला है ये। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, चीजें दोनों एक ही है। जी सर कर लिया नोट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। ठीक। अब मान लो एक नंबर है मेरे पास, पॉजिटिव नंबर, या फिर उसका बेस क्या है,
मतलब वो नंबर है x, और उसमें मैंने पावर कितनी करी 1, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है मेरे को? सर एक्स। x मिलेगा। अब मैं सेम चीज में क्या लूंगा, लॉग लूंगा, ठीक है। जी सर। तो क्या क्या आएगा लॉग का मतलब, लॉग कैसे लूंगा बताओ? लॉग, सर लॉग हाँ और बेस में एक्स, हाँ और सर फिर वापस रिजल्ट में एक्स और हाँ फिर 1। 1। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने इस कंडीशन से बनाया है, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आगे। मतलब जब रिजल्ट और बेस दोनों क्या हो, सेम हो, है ना, एक्स एक्स, लॉग बेस एक्स, और आपका रिजल्ट में भी एक्स हो, तो हमेशा वो क्या रिजल्ट आएगा उसका, 1। आपको बिना सॉल्व करे लिखना है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है लॉग बेस 5 टू द पावर 5, और आपको फाइंड करना है एक्स, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर 1 हो जाएगी सर। 1 हो जाएगी, है ना, क्यों? क्योंकि तुम इसे कैसे पढ़ोगे, 5 की पावर में क्या मैं एक्स की वैल्यू लूं कि मुझे 5 मिले, तो 1 मिलने वाला है ना। तो हाँ सर। हाँ, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल के, जो हमने ये एक फॉर्म पढ़ा था लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू सी, इसी में हम एक ऐड कर लेना प्रॉपर्टी, मतलब इसी यही प्रॉपर्टी है, बस हमने लिख दिया उसको, क्या, लॉग ए बेस ए इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमें कंक्लूजन मिल गया इससे। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर लॉग जो मतलब अपन लॉग लिखते हैं सर, उसके आगे कोई नंबर लिखा हो तो? आगे मतलब यहाँ पे है हाँ ना। सर। हाँ, तो वो अभी प्रॉपर्टियां पढ़ने वाले हैं कि वो होता क्या है, वो डाउट नहीं है, वो प्रॉपर्टी है, मतलब लॉग को करने का तरीका है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे होता ओके क्या है सर। ना कि अगर कोई नंबर यहाँ लिखा हो, मान लो यहाँ पे लिखा है 2 लॉग बेस 2, और यहाँ पे 3 दिया है, तो ये जो है ना, ये जो यहाँ नंबर लिखा होता है वो इसकी पावर में चढ़ जाता है, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग 2 बेस 2 की पावर 3, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। नहीं, यहाँ पे 3 3 की पावर 2, मतलब वो ये जो 3 है ना, इसकी पावर में 2 चढ़ जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, हम कल डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल में, तो फिर ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हाँ, तो अभी हम इस पे ना थोड़े सिंपल वाले क्वेश्चन करते हैं। मान लो अब तुम्हें क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड लॉगरिथमिक ऑफ, पूरा क्वेश्चन नोट करना, फाइंड लॉगरिथमिक ऑफ 1000 टू द बेस 10, मतलब आपने उसने बोला है कि आपको बेस 10 लेना है और 1000 का लॉग फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? पहले तो ये बताओ कि लिखोगे कैसे इस क्वेश्चन को। सर इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं सर, जैसे लॉग टू द बेस 10, हाँ, और रिजल्ट और कितना है सर आपको फिर चाहिए? रिजल्ट चाहिए 1000। 1000। आपको फाइंड हाँ क्या सर। करना है, आपको एक्स फाइंड करना है ना, यही होगा हाँ बेस। सर। अब बताओ इसको हाँ फाइंड सर। करो। हाँ सर। सर 3। 3, है ना, मतलब इसे आप पहले क्या लोगे, एंटी लॉग लोगे, पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10 की कौन सी पावर होगी जो 1000 बना के देगी, तो 10 की क्यूब लूंगा तो मुझे वो 1000 बना के देगा, ठीक है। मतलब इसे 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर x करो और फिर डायरेक्ट आप पुट कर दो, इसे हम कहते हैं एंटी लॉग। जो ये प्रोसेस करते हैं ना, हम लॉग को लॉग से वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम एंटी लॉग कहते हैं प्रोसेस को, है ना, द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड एंटी लॉग। ये आपको कहीं आगे लिखा भी मिलेगा, टेकिंग एंटी लॉग, तो फिर वही आप समझ जाना कि ये वही है कि हमने क्या किया, लॉग को एंटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। ओके सर। लिख लेना इसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको फाइंड करना है, फाइंड लॉगरिथमिक ऑफ 1/9 टू द बेस 3। सर हम इसको सर 3 raised to the power -2 इज इक्वल्स टू 1/9 लिख सकते हैं। मतलब एक्स की क्या वैल्यू आई? सर एक्स की वैल्यू -2। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, एक्स की वैल्यू -2, आपको वही फाइंड करना है ना। आप पहले लिखोगे लॉग टू द बेस 3 1/9 इज इक्वल टू एक्स, 1/9 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। अब नीचे है अपॉन में, तो मैंने तुम्हें बताया कि पावर नेगेटिव ही रही होगी, तो पॉजिटिव पावर क्या होती है, वैसे लिख सकता हूँ 1/9 इज इक्वल टू 3 की पावर -2 और 1/3 इंटू 3, एक ही बात है, ठीक है। हाँ सर। ठीक,
हम 3 क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, बट इसमें अभी आपसे x की वैल्यू पूछी थी ना, अभी x की वैल्यू ही पूछेंगे पर x की लोकेशन चेंज कर देंगे, ठीक है। लोकेशन कैसे चेंज करेंगे, मान लो क्वेश्चन आया फाइंड x व्हेन log बेस टू 2 x इज इक्वल टू -2, तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि x क्या रहा होगा, बताओ। हाँ सर कर रहा हूँ। सर 1/4। हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखो इसका बताओ, log बेस 4 इसके अंदर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ये सॉल्व करके बताओ x की क्या वैल्यू होगी, ये 4 लिखा है 4। सर 13। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट बताओ x बेस x ना, log बेस x 64 इज इक्वल टू 3/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर 16 होगा। x की वैल्यू 16 होगी ना, सही है। कैसे किया बताओ। सर मैंने वही सबसे पहले लिखा कि x इज इक्वल, सर मतलब सबसे पहले लिखा एंटी लॉग लिया बेस होगा, x। एंटी लॉग लिया होगा पहले हाँ है ना, तो वो लिख के मतलब एग्जाम में आएगा तो लिख के करना कि टेकिंग एंटी लॉग, फिर लिखोगे 64 इज इक्वल टू x की पावर 3/2। बेस क्या करता है, पावर को सर पे बिठा लेता है, ठीक है। अब तुम हाँ क्या, सर। अब तुम इसको करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, या तो तुम इसे x बना लो, मतलब इस चीज को 3/2 लिख लो और फिर पावर कंपेयर करा दो, या फिर दूसरा ये है कि जब ये वाली पावर है इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, 64 टू दी पावर 2/3 बन जाएगी, 2 बाई। फिजिकल 2 है ना, हाँ चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे आके a की स्क्वायर है तो इसे मैं x लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू x की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि ये 2/1 है, ठीक है। हाँ सर, तो सर मैंने वही करा सर। फिर 64 की वैल्यू 4/4 लिख दी और फिर उसको 2/3 कैंसिल से कर दिया, मल्टीप्लाई कर। हाँ सर। हाँ ठीक, सही किया। अब ये जो है तुम्हारा 8a की कहानी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है, जो एक्सरसाइज है उसकी यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। अब इसमें मान लो सिंपल इस टाइप की क्वेश्चन हो गई आपको कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा। सर इसका लॉगरिथमिक फॉर्म होगा सर log टू द बेस 5 देन रिजल्ट 125 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, ये एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब मान लो तुम्हें लिखना है लॉग बेस 8 और यहाँ पे लिखा 0.125 इज इक्वल टू -1। अब इसे तुम्हें क्या करना है, ये तो तुमने एक्सपोनेंशियल से एक्सपो को तुमने क्या किया, लॉग में कन्वर्ट किया। अब तुम्हें लॉग को क्या करना है, एक्सपो में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन दिया है इसमें, इसको तुम्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेके बताओ कैसे लिखोगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सर इसको लिख देंगे x टू द पावर -1 इज एक्स तो है इक्वल्स नहीं, टू 0। 8 है, 8 है, 8 है। सॉरी 8, हाँ हाँ सर। 8 टू द 8 पावर, टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू हाँ 0.125। ठीक। अब 8 की पावर -1 है मतलब क्या है, बताया सर ना। मतलब सर सर 1/8 है। हाँ ठीक, बिल्कुल करेक्ट, 1/8 है ये, है ना। अब तुम इसका इसमें डिवाइड करोगे तो यही रिजल्ट आने वाला है। कर लोगे ना ये क्वेश्चन। अब देखो एक टाइप और देख लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं, मैं वो बताते चल रहा हूँ तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो लिखा है log टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय 8, तुम्हें फाइंड करना है x, क्या होगा बताओ। सर मैंने तो सर सबसे पहले ये किया कि log टू द बेस 2 लिखा और सर फिर 1/8 को सर 0.125 लिख सकते हैं। हाँ 0.125 भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 डिवाइडेड बाय 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log टू दी पावर 1/8 भी तो लिख सकता हूँ ना, एक ही चीज है ना। 1 डिवाइडेड बाय 8 ही लिखा है ना। तो सर फिर x की पावर सर -3 हो जाएगी क्या।
हाँ सही है। ओके ये लिखूंगा, फिर एंटी लॉग लूंगा, और फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, है ना। एक्स की वैल्यू -3 मतलब 1 हाँ 2 की पावर 3। ठीक है। जी सर। ठीक है, मान लो मुझे बेस में ही पॉइंट में दे दिया जाए कुछ, है ना। लॉग, अब बेस में लिखा है 0.5 और इसका आपको लिखा है 16, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ क्या होगी। सर -4 एक्स की वैल्यू। -4, चलो देख लेते हैं क्या होगी। 16 तो यहीं रहेगा, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.5 की पावर एक्स। ठीक है, अब 16 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर एक्स लिख सकता हूँ ना। हाँ सर। मतलब 16 इजिकल टू 1 इंटू 2 की पावर एक्स। हाँ ठीक है, सर 2 की पावर एक्स क्यों लिखी सर? क्योंकि देखो एक्स यहाँ लिखा है ना। अब मैं देखो 1 की पावर में अगर ऊपर एक्स करता है तो 1 की पावर एक्स क्या होने वाला, 1 की पावर एनीथिंग इजिकल टू 1। हाँ हाँ सर, और हाँ ओके 0.5 को मैं ओके। 1/2 भी तो लिख सकता हूँ ना। मतलब ये क्या है, हाँ सर, हाँ ये आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है, आपने इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर लिया, है ना। हाँ सर, हाँ तो अब देखो 1/2 की पावर एक्स आपको दिखा है, 16 इजिकल टू 1/2 की पावर एक्स, है ना। अब देखो आपको क्या नीचे पावर है और आपको ऊपर वाला रिजल्ट चाहिए, है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो अगर ये पावर में -2 है तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। बताया था, नहीं वन हाँ बाय सर। फोर बन जाएगा। ठीक है। हाँ सर, 1/2 इंटू 2। हाँ लेकिन अगर मान लो मेरे पास 1/2 की पावर -2 है तो ये क्या बन जाएगा। सर ये 2 हो जाएगा। हम्म, ये हो जाएगा। देखो पहले तो मैं इसे 1 को 1 ऊपर का 1 1 ही रहने दूंगा और नीचे क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा 1/4। ठीक है। सर ये 4 हो जाएगा। तो अब ये 4 जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना। हाँ सर। तो इसी तरह यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना है, 16 इजिकल टू 1/2 की पावर एक्स। तो 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे -4 डालूं, एक्स की जगह -4 डालूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 1/2 की पावर -4। ये ठीक है। हाँ सर। अब ये वाला जब माइनस है ये ऊपर जाएगा क्योंकि चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1/1/2 की पावर 4। और जब ये 2 की पावर फिर यहाँ जाएगा तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, 16 इजिकल टू 2 की पावर 4। तो एक्स की वैल्यू इस केस में होने वाली है -4। समझे, नोट कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर। सर पर सर अपन अपन ने सर मतलब -4 ही क्यों, मतलब कैसे मान लिया सर कि वो -4 है? क्योंकि पावर कितना है इसका, 16 है ना। हाँ सर। तो 2 की कौन सी पावर 16 देती है, 4 देती है। हाँ सर 4 देता है। हाँ तो अगर मान लो 16 यहाँ पे देखो, नए पेज पे देख लेते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं। अगर मेरे को 16 इजिकल टू 1/2 की पावर एक्स लिखा है, अगर मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 4 ली होती, है ना, एक्स की वैल्यू 4 ली होती तो मुझे क्या मिलता, 1/2 की पावर 4 ये मिलता। हाँ सर। और ये क्या हाँ होता है, सर। 1/16 हो जाएगा। हाँ सर, 1/16 हो जाएगा। या तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर -4। ये देखो ये चीजें तीनों बराबर है, इक्वल है ना। हाँ सर। हाँ सर। बट मुझे क्या चाहिए, 16 चाहिए, क्या पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे 2 की पावर भी किस में बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव में बनानी पड़ेगी। तो देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 16 इजिकल टू 2 की पावर -x लिख सकता हूँ इसको। मतलब इसको मैंने क्या किया, ऊपर ले गया। अगर 2 की पावर -x है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर x। ये चीज हमने अभी देखी थी। हाँ सर। ठीक है। अब तुम ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 4 डालता सिर्फ 4, तो ये मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता 2 की पावर -4। ये बन जाता ये। हाँ सर। और इससे मैं लिखता 1/16। बट मुझे क्या पॉजिटिव चाहिए ना। तो x की वैल्यू मान लो मैं अगर क्या डालता, -4 डालता, है ना। अगर मान लो तुमने इसे लिखा 2 की पावर -x, यहीं से देखना ये। तो अगर मैं x की वैल्यू -4 डालूं तो क्या बना देगा, 2 इंटू -4 ये बना देगा, मैंने x की जगह -4 लिखा है। ओके सर। अब देखो क्या होगा, माइनस का इंटू में माइनस में करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, प्लस में।
तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 4, और जो कि हमें चाहिए था, क्या चाहिए था 16 चाहिए था। ओके सर, ठीक ओके है, तो अगर समझ में नहीं ओके आए सर। तो इस स्टेप के बाद ये चीज लिख लेना। ठीक है, फिर सोचना कि जी अगर सर। मैं नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तभी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके सर। चलो, तो आज के